आप देख रहे हैं और इसके सामने कुछ मुस्लिम्स हमारे साथ हैं जो कि इस फैसले को लेकर क्या कुछ सोचते हैं उसको बातचीत करते हैं। देखिए, मुसलमान विरोधी बिल नहीं, ये एक्चुअल में जो बिल लाया गया था ये मुस्लिम समाज की तालीम, तहजीब और धार्मिक संस्थानों पर सीधा हमला। इसमें कुछ पॉइंट ऐसे थे जैसे कलेक्टर का हस्तक्षेप हो गया था। कलेक्टर एक सरकारी व्यक्ति होता है और कोई किसी से छुपा नहीं है कि जो सरकारी होता है वो सरकार के इशारों पर काम करता है। और पहले कुछ ऐसी घटनाएं इस देश में घट गई कि आस्था के आधार पर फैसले दे दिए गए, तो कहीं ना कहीं हमें एक डर था इस चीज़ को लेके कि भविष्य में भी इस तरीके का कृत्य हो सकता है। मगर अब ये जो आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसले दिए हैं या जो अंतरिम फैसला दिया है, इसमें धारा 3 और 4 पर जो रोक लगाई गई है, हम इसका स्वागत करते हैं। मगर हम इस फैसले से अभी भी संतुष्ट नहीं है। कलेक्टर का हटाया जाना एक सराहनीय कदम है। 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना अनिवार्य हो गया था किसी भी संपत्ति को वक्फ करने के लिए, उस पर रोक लगाई जाना ये एक सराहनीय कदम है। CEO का मुस्लिम होना ये एक सराहनीय कदम है, क्योंकि जो वक्फ है वो बेसिकली इस्लाम का कॉन्सेप्ट है, इस्लाम पर आधारित है। और इसको प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने दिशा हमें गाइड किया कि वक्त संपत्तियों को इस तरीके से यूज़ करना है, ये इसका काम होगा, ये नहीं होगा, उसके पूरे दिशा निर्देश है। मगर क्योंकि अभी भी 3 मेंबर्स का समिति में रखा जाना, मतलब राज्य में 3 और केंद्र में 4, ये अनुचित है। क्योंकि जो चीज़ इस्लाम पर आधारित है वो अन्य धर्म के लोग कैसे समझेंगे। और हमने तो कभी मांग नहीं तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं और गृह मंत्री जी हैं उनका अपील करूंगा कि अगर आप यहाँ 3 लोगों को जगह दे रहे हैं तो राम मंदिर ट्रस्ट है, शबरीमला है, तिरुपति बालाजी ट्रस्ट है और भी कई वैष्णो देवी ट्रस्ट है, हमें भी उसमें फिर भागीदारी दीजिए। अगर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाली बात अगर आप कर रहे हैं, तो अगर वक्फ बोर्ड में 3 नॉन मुस्लिम हो सकते हैं तो दूसरे ट्रस्ट में मुसलमानों को रोक लगाई जाना क्यों? कुल मिलाकर इस फैसले को लेकर मिलीजुली